हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे थे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। तो इन जनरल आपको बताया गया कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे कंडीशन समझना है आपको कि ये जो एसिड्स हैं, ये एसिड है, ये एसिड डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, एसिड बेस चैप्टर में आप डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, वीक, स्ट्रॉन्ग, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जो एसिड है, ये एसिड कैसी है? डाइल्यूट एसिड। मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब एसिड्स में अब हमारे पास आप इन जनरल जानते हैं कि 3 एसिड्स हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम एग्जांपल लेंगे तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लेंगे। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हम अभी उसको एज रिएक्शन में उसको हम यहाँ नहीं ट्रीट करेंगे, उसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंट रिएक्शन होगी। तो इन जनरल आप जानते रहिए कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होगा। करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मीन्स अगर यहाँ पे एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी तो मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा, और अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा? मेटल सल्फेट। ठीक है, और मेटल्स में भी डिफरेंट मेटल्स हैं। पोटेशियम है तो पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट, सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट। तो रिएक्शंस आगे आपको मिलेंगी। अभी आप अपने आप ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे कंपाउंड फॉर्म होंगे। बस यहाँ पे समझना क्या है आपको कि क्योंकि एसिड्स, आप ढेर सारी एसिड जानते हैं। नॉर्मली जो हमारी 3 जो इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी एसिड्स को कंसीडर करेंगे इस रिएक्शन में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का केस हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो जनरली मेटल्स जो हैं ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं और मेटल क्लोराइड्स या मेटल सल्फेट्स फॉर्म होता है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होता है। और रिएक्टिविटी के बेसिस पे कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो लेस रिएक्टिव हैं। तो अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो रिएक्शन आप जान रहे हैं कि वो विग्रस रिएक्शन होगी, वायलेंट रिएक्शन होगी। अगर लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं तो स्लो रिएक्शन होगी, लेस विग्रस रिएक्शन होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें हीट करना पड़े, रिएक्शन आफ्टर हीटिंग, जब हम हीट करेंगे तब रिएक्शन होगी। तो ये अलग अलग केसेस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, पोटेशियम, सोडियम। पोटेशियम की रिएक्शन हमने HCl से कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो फॉर्म हुआ पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से सोडियम की रिएक्शन आप कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। और क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो ये यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? कैसा ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा? वेरी वायलेंट। दीज मेटल्स रिएक्ट वेरी वायलेंटली विथ, अगर हम यहाँ ऐसे लिख दें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वेरी वायलेंटली, ये हम क्या लिख रहे हैं? वेरी वायलेंटली। ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा वेरी वायलेंटली। पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट मेटल है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम भी एसिड से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम क्लोराइड। फार्मूला CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसे आप बैलेंस करेंगे 2HCl। ठीक, और यहाँ पे आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में, कैल्शियम भी देखिए रिएक्टिव मेटल है, तो कैल्शियम आल्सो रिएक्ट्स विग्रसली दो लेस देन पोटेशियम एंड सोडियम। कैल्शियम भी विग्रसली रिएक्ट करेगा, वायलेंटली रिएक्ट करेगा, बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, लेकिन
सोडियम और पोटेशियम से लेस वायलेंट रिएक्शन होगी, लेस विगरस रिएक्शन होगी, ठीक है, लेस देन सोडियम एंड पोटेशियम। तो पीछे क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन मिल चुके हैं इसी पैटर्न पे, तो हम यहाँ बार बार लिख नहीं रहे हैं, ये आपको केवल हम बता रहे हैं। नेक्स्ट मेटल हम चूज़ करेंगे मैग्नीशियम। अब तो आपको याद हो गया होगा सीरीज, उसी पैटर्न पे देखिए हम रिएक्शन को चूज सेलेक्ट कर रहे हैं। मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब ऑब्जर्वेशन आप खुद ही बता सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स क्वाइट रैपिडली, मैग्नीशियम रिएक्ट्स क्वाइट रैपिडली। मैग्नीशियम भी देखिए ये भी मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, लेकिन सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम से तो ये लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होगी, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम रिएक्ट्स रैपिडली बट लेस विगरस देन कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम से क्या होगा, कैल्शियम से रिएक्शन जो है थोड़ा सा लेस विगरस होगी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम लेस और मोर का यूज़ करके हम एक डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराएंगे सेम पैटर्न पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। फार्मूला AlCl3 प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस करेंगे यहाँ 3 क्लोरीन है और अगर यहाँ 3 लिखते हैं तो हाइड्रोजन नहीं बैलेंस होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है 6HCl, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे 2AlCl3 3H2 2Al, 2Al प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2 एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली इन द बिगनिंग बिकॉज द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑलरेडी कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपको ये एल्यूमिनियम की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आपको पीछे भी वहाँ पे बताई गई थी कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण से फर्दर जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। तो व्हेन द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम गेट्स डिजॉल्व्ड इन द एसिड द रिएक्शन बिकम्स फास्ट। तो देखिए नॉर्मली जो एल्यूमिनियम होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है और कोरोजन तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो एल्यूमिनियम के सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म रहती है। अगर आप उसे सैंड पेपर से रब करके रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तब रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होगी। लेकिन नॉर्मली आप अगर एल्यूमिनियम मेटल कंसीडर कर रहे हैं, आप उसे सैंड पेपर से रब नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि पहले शुरुआत में तो थोड़ी सी रिएक्शन स्लो होगी। क्यों स्लो होगी? क्योंकि आप कहेंगे कि ये ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन एक बार जब ये प्रोटेक्टिव लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ये डिज़ोल्व हो जाएगी एसिड्स में, आप जानते हैं एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, तो जब ये लेयर डिज़ोल्व हो जाएगी देन रिएक्शन बिकम्स फास्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे इसे याद रखेंगे आप। एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट हमारा मेटल है जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। इक्वेशन बैलेंस करेंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। जिंक रिएक्ट स्लोली, अब ऑब्जर्वेशन में देखिए जिंक रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे आपने देखा था, ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा वेरी वायलेंटली, विगरसली, लेस विगरस देन कैल्शियम। एल्यूमिनियम में आपने लिखा कि रिएक्शन इज़ फास्ट। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं? रिएक्ट स्लोली। जिंक भी HCl से रिएक्ट करता है, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। तो ये रिएक्शन आपको आगे लैब में करके दिखाई भी जाएगी जब आप आएंगे। नेक्स्ट मेटल है आपका आयरन Fe प्लस HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2। बैलेंस करेंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गई।
और ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे आयरन रिएक्ट वेरी स्लोली, आयरन रिएक्ट वेरी स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक रिएक्ट स्लोली, आयरन रिएक्ट्स वेरी स्लोली। अगर एरो बना के ऐसे लिख दें तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। स्लोली, वेरी स्लोली, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फास्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं वायलेंट, यहाँ आप लिखेंगे लेस वायलेंट, लेस वायलेंट दैन कैल्शियम, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये जो इधर लिखे हुए हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन है। ऐसी ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि मेटल्स रिएक्ट तो कर रहे हैं एसिड से, लेकिन सब में जो रिएक्शन का रेट है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो इन और इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके मेटल्स हैं, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम आप लिख दे रहे हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख देंगे एक साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है। सारे मेटल्स अब जो हैं ये मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो मेटल्स हैं बिलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बिलो, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के बिलो ये जो मेटल्स हैं, दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। देखिए यहाँ पे हमने जो रिएक्शन जो एसिड में लिया है, कौन सी एसिड हम यूज़ किया है, HCl का। आप इसी रिएक्शन को दोबारा लिख सकते हैं, वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, H2SO4 का। तो जहाँ आपने मेटल क्लोराइड बनाया है वहाँ क्या फॉर्म करेंगे, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस हर जगह इवॉल्व होगी। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, तो आपने देखा कि कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को एसिड से डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसके कारण से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और कुछ ऐसी भी मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करती हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इस बेसिस पे, इस फैक्ट के बेसिस पे मेटल्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक को हम कहेंगे मोर रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल, या एक्टिव। मोर रिएक्टिव मेटल्स को हम एक्टिव मेटल्स भी बोलते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स को एक्टिव मेटल्स भी बोलते हैं। तो ये जो ऊपर रिएक्शंस हैं, पोटेशियम, सोडियम, मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये कैसी मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल्स या मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्यों, बिकॉज दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एंड डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ठीक है। लेकिन जो ये कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये जो मेटल्स हैं जो बिलो हाइड्रोजन, इनको बोलेंगे ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, बिकॉज दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो नॉर्मल सी एक केवल एक टर्म है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आपने मेटल्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने मेटल की पढ़ी। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब यहाँ पे जो सबसे देखिए, और इन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे आपने जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको मिले, अलग अलग डिफरेंट मेटल्स की आपने रिएक्शंस कराई और आपको डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मिले, और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपने एक सीरीज़, आपने मेटल्स को, एक मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज़ आपने फॉर्म की मेटल्स की। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको, आप क्या कह रहे हैं कि आपको एक कंपैरिजन तो मिला, आपको एक कंपैरिजन तो मिला, लेकिन हमें एक क्लियर कट कंपैरिजन नहीं मिला, ठीक है।
क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसी हैं जहाँ पे इतना माइन्यूट डिफरेंस होता है, जिनके ऑब्जर्वेशन में इतना माइन्यूट डिफरेंस होता है कि आप उसे ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वहाँ पे कंपेयर करना, मेटल्स की एक्टिविटी को कंपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब हम लोग एक और डिफरेंट टाइप की एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और उस केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम किसी भी दो मेटल्स की रिएक्टिविटी को ईज़िली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है और कौन सा मेटल ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको कुछ आइडिया तो जनरेट हो रहा है। पीछे जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ऑक्सीजन से, वाटर से, एसिड से जो रिएक्शन आपने कराई, उस बेसिस पे भी आपने मेटल्स को अरेंज किया उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक्टिविटी के बेसिस पे मेटल्स को आपने अरेंज किया। लेकिन कहीं कहीं इतना माइन्यूट डिफरेंस होता है कि प्रैक्टिकली आप उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो जो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो और हमारे पास एक और मेथड है, हमारे पास एक और बेटर मेथड है जिसके बेसिस पे एक और रिएक्शन है। आप कहिए कि हमारे पास एक और रिएक्शन है और उस रिएक्शन के बेसिस पे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सी लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, पीछे आप पढ़ भी चुके हैं, पीछे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन of metals with solutions of other metal salts। मतलब यहाँ पे किसके बीच में रिएक्शन हो रही है? मेटल एंड एनी अदर मेटल सॉल्ट। और अगर आपको पीछे जो रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई गई होगी, तो आपको याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हाईली रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव मेटल ये लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट से, उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। और ये जो रिएक्शन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, इस रिएक्शन की बेसिस पे, इन रिएक्शंस की बेसिस पे हम मेटल्स को मोर एक्यूरेटली, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे मेटल्स को मोर एक्यूरेटली आप उनको उनके एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या उनके एक्टिविटी के ऑर्डर में मेटल्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो क्योंकि रिएक्शन ये पीछे आपको मिल चुकी हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको लिख दे रहे हैं। इन जनरल आप जानते रहिए कि इन जनरल यहाँ पे रिएक्शन कैसी बनेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन जनरल कैसी होगी, मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल, अदर मेटल। इन जनरल हम यहाँ अगर लिखना चाहें तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल। यहाँ पे हम ए बी लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं मेटल ए, कोई मेटल है मेटल ए, और एक दूसरा कंपाउंड है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन, एक दूसरी मेटल है बी जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, और इन दोनों में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, अब क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। ठीक है, इस रिएक्शन का प्रिंसिपल क्या है कि ये जो ए है ये बी से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसने क्या किया कि बी को इस सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया,
तो अब क्या बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए और मेटल बी डिस्प्लेस होकर के ये सेपरेट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पीछे आपको एग्जाम्पल्स मिले हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिख दे रहे हैं। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो आप देख रहे हैं कि ये जिंक है, जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन शोज दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। इसी तरह से और रिएक्शन आप लिख सकते हैं, Cu प्लस AgNO3 गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए 2Ag। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, दिस शोज दैट कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। ये एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, आपको बार बार मिलती है। Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे आप मेटल्स की एक एक्टिविटी सीरीज़ फॉर्म कर सकते हैं। आप मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, जिसे आप बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज़। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई भी मेटल, वो दो मेटल्स को कंपेयर करने के लिए, दो मेटल्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये ज़्यादा बेटर होती हैं, जो ऊपर आपने और रिएक्शन देखी उनके कंपेरिजन में। तो एक्टिविटी सीरीज़ हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, एक्टिविटी सीरीज़ आप जान रहे हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेज और हैं जिनसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं, जैसे क्लोरीन है। तो मेटल्स रिएक्शन और भी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि आप मेटल्स की पढ़ ही रहे हैं तो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। इसी तरह से रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। ठीक, देखिए मेन हमारी वे ऊपर जो आपने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ये मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन, क्लोरीन से भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मेटल क्लोराइड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन, मेटल्स क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, मेटल क्लोराइड्स। ठीक है, और जो एक्टिव मेटल्स हैं यहाँ पे भी रिएक्शन के रेट में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जो एक्टिव मेटल्स हैं वो तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हीट करना पड़ेगा। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे सोडियम है, Na+Cl2 गिव्स NaCl, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बार बार आपको मिलती है। तो सोडियम और क्लोरीन में रिएक्शन हो रही है और क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे ही अकर करेगी, रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन अकर करेगी। क्यों, क्योंकि सोडियम, इस तरह से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शंस हो जाएंगी। CaCl2, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, दीज रिएक्शंस अकर एट रूम टेम्परेचर, कंडीशन भी लिख दे रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसके अलावा Zn आप एल्युमिनियम का लीजिए, एल्युमिनियम पहले लिखेंगे, एल्युमिनियम Al+Cl2 गिव्स AlCl3। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, 2Al+3Cl2 गिव्स 2AlCl3।
Zn जिंक, Zn प्लस Cl2 गिव्स ZnCl2। अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन हैं, लिख सकते हैं। Fe प्लस Cl2 गिव्स FeCl3। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, 2Fe प्लस 3Cl2 गिव्स 2FeCl3। कॉपर Cu प्लस Cl2 गिव्स CuCl2। तो ये सब रिएक्शंस कैसी होंगी? ऑन हीटिंग लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। जब आप हीट करेंगे, इन दोनों सब्सटेंसेस को हीट करेंगे तब रिएक्शन अकर करेगी। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। एक और केमिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। तो मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। मेटल्स जनरली हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, केवल हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? मेटल हाइड्राइड्स। क्या फॉर्म करते हैं? मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर द हीटेड मेटल। और वो भी जब आप हीटेड मेटल्स को हीट करके और उस मेटल पे हाइड्रोजन गैस की पासिंग कराते हैं, उस मेटल्स पे हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, तब रिएक्शंस होती हैं। तो क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो है ही, इसलिए इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या आपको याद रखना है? ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। क्या फॉर्म करते हैं? मेटल हाइड्राइड्स। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे सोडियम है, Na प्लस H2 गिव्स NaH। ये क्या है? सोडियम हाइड्राइड। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्राइड। जैसे आपने क्लोरीन से बनाया क्लोराइड, वैसे हाइड्रोजन से हाइड्राइड। इक्वेशन देखिए, बैलेंस है नहीं, 2NaH, यहाँ लिखेंगे 2Na। इसी तरह से एक एग्जांपल और लिख दे रहे हैं कैल्शियम का, Ca प्लस H2 गिव्स CaH2। कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है। तो यहाँ की कंडीशन क्या है कि दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर द हीटेड मेटल। ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते। ठीक, तो ये आपको इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की याद रखनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स अगर आप उसे याद कर लेंगे, अगर आप उसे समझ लेंगे, तो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसी पैटर्न पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे।